दोस्तों स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल पे। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2024 में रिलीज हुई मैक्सिन मूवी को। मैं अभी इस फील्ड में थोड़ा नया हूं दोस्तों, तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। और अब चलते हैं सीधा कहानी की ओर। कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है, जहां पर हमें नाइट स्टोकर नाम के मर्डर के बारे में बताया जाता है कि वे किस तरह मर्डर करके शहर में खुलेआम घूम रहा है। जिसके बाद हमें मैक्सिन को दिखाया जाता है, जो कि एक हॉरर मूवी की ऑडिशन देने आई होती है और लकीली उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि मैक्सिन पहले एडल्ट मूवी में काम करती थी। खैर अब जो भी हो, उसका सिलेक्शन होने के बाद वो इसकी खबर अपने दोस्त लियोन और केट को देती है और वो ये बात सुन के काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो लोग उसे हॉलीडे हिट्स पार्टी में इनवाइट भी करते हैं, लेकिन मैक्सिन मना कर देती है। इसके बाद मैक्सिन अपनी दूसरी जॉब पे जाती है, जो कि एक लाइव पेप शो होता है। और यहीं पर हम देखते हैं कि कोई आदमी उस पर नजर बनाए रखा था। अब ये जॉब करने के बाद मैक्सिन वहाँ से भी निकल जाती है, जहाँ पर हम उसकी एक और फ्रेंड डेविड मार्टिन को देखते हैं। मार्टिन भी दोस्तों मैक्सिन से पूछती है कि क्या तुम हॉलीडे हिल्स पार्टी में जा रही हो, और इसे भी मैक्सिन मना करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैक्सिन के दरवाजे पे एक पार्सल आता है, जिसे खोलने पर मैक्सिन को उसके अंदर एक कैसेट मिलती है। और ये लोग जब उस कैसेट को चला के देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इनके 6 साल पहले की एडल्ट वीडियो इसमें होती है। अब मैक्सिन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। जिसके बाद वो लियोन से कहती है कि ये कहाँ से आया और वो इसके बारे में जल्दी से कहीं से पता करे। और फिर अगले दिन होते ही मैक्सिन को पता चलता है कि उसकी 2 फ्रेंड जिनका नाम एम्बर और टेबी होता है, उन दोनों का हॉलीडे हिल्स पार्टी में किसी ने मर्डर कर दिया है। और तो और उनके ऊपर शैतानी सिंबल भी बना हुआ है। इसके बाद हमें जॉन नाम के प्राइवेट डिटेक्टिव को दिखाया जाता है, जिसने मैक्सिन को अपने पास बुलाया होता है और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारे पुराने गुनाहों को तब तक उजागर नहीं करूंगा जब तक कि तुम मेरे एक एम्प्लॉय से नहीं मिल लेती। और वह उसे एक एड्रेस भी देता है ताकि वो उसे जाके वहाँ मिल सके। यानी कि दोस्तों मैक्सिन ने पास्ट में कोई बहुत ही बड़ी गलती की थी, इसी वजह से वो जॉन की बात को मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 पुलिस वाले मैक्सिन से पूछताछ करने आए होते हैं, वही दोनों उसके दोस्त के मर्डर के बारे में। और मैक्सिन कहती है कि मुझे इन दोनों के बारे में नहीं पता कि इन दोनों का दुश्मन कौन था और ये दोनों कैसे मरे। दरअसल मैक्सिन को अपने दोस्तों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कुछ और सवाल करने के बाद वो दोनों पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। इधर लियोन ने उस कैसेट को पहुँचाने वाले का पता लगाया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद वो उसका पता नहीं लगा पाया। अब जब मैक्सिन घर जा रही होती है तभी वो देखती है जो नाम का वही डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा है, जो देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे जाके बहुत ही ज्यादा मारती है और कहती है कि मेरा पीछा करना बंद करो। ये सब करने के बाद मैक्सिन वहाँ से भी चली जाती है। और अगले दिन मैक्सिन को खबर मिलती है कि उसके दोस्त लियोन का मर्डर हो गया और इसके बारे में मैक्सिन को पुलिस वाले बताते हैं। जब मैक्सिन अपने दोस्त की बॉडी देखने के लिए जाती है कि ये सब कुछ तुम्हारे ही दोस्तों के साथ क्यों हो रहा है, जो सुनकर मैक्सिन यहाँ भी वही जवाब देती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। अब मैक्सिन को काम पे जाना होता है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों मैक्सिन वही हॉरर मूवी के सेट पे जाती है जिसमें मैक्सिन कहानी की शुरुआत में सिलेक्ट हुई थी। यहाँ पे आने के बाद मैक्सिन कहानी की हीरोइन मोली से मिलती है और बातों ही बातों में मोली बताती है कि मैं भी उस पार्टी में गई जहाँ पर तुम्हारे दोनों दोस्तों का मर्डर हुआ था, और वो उस रात की कई सारी चीजें मैक्सिन को बताती है। अब मैक्सिन सेट से बाहर आती है तो देखती है कि जॉन उसका पीछा कर रहा है, और वह भी इसलिए क्योंकि उसने उसके ऊपर हमला किया था। वह उसे गन से शूट तो करने वाला ही होता है, और तभी आके उसे सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है। जिसके बाद सिक्योरिटी वाला उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर तो मैक्सिन बच जाती है, लेकिन वो सोचती है जॉन उसे कहीं ना कहीं एक दिन जरूर मार ही देगा। इसीलिए वह अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके जॉन को पकड़ते हैं और फिर उसे सुनसान जगह पे लेके जाते हैं, और फिर उसे गाड़ी में लॉक करके कंप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जॉन की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से होती है। इस सीन के बाद हम समझ सकते हैं कि मैक्सिन भले ही भोली भाली क्यों न दिखती हो, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़की है। जॉन को मारने के बाद मैक्सिन को याद आता है कि उसने एक एड्रेस दिया था जो कि एक स्टाइल लाइट जगह का होता है, इसीलिए मैक्सिन वहाँ जाने का डिसाइड करती है। वह देखती है कि ये जगह तो मर्डर वाली जगह से काफी पास है। मैक्सिन थोड़ा और अंदर जाती है तभी उसे किलर के कपड़े मिलते हैं, जिसके पास जाने पर उसे टेबल के नीचे मोली की बॉडी मिलती है, जिसे कि उस किलर ने ही जान से मार दिया होता है। अब ये सब देखने के बाद इससे पहले कि मैक्सिन कुछ समझ पाती, वहाँ पर किलर आके मैक्सिन को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम उस किलर का चेहरा देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि मैक्सिन का फादर होता है। और उसके ऐसा करने की वजह केवल एक ही है, वह काफी ज्यादा धार्मिक टाइप का बंदा होता है। वह भगवान को मानते हुए इतना आगे चल गया है कि उसकी ये आस्था पागलपन में बदल गई है। इसीलिए अब वह केवल उन्हीं लोगों को जान से मारता है जो लोग भगवान को नहीं मानते और उनसे हटकर किसी और ही दुनिया में खोए रहते हैं। मैक्सिन का फादर उससे कहता है कि मैंने ही तुम्हारे दोस्तों की हत्या की और उनके ऊपर शैतानी सिंबल भी बनाया ताकि उन लोगों को मरते हुए ये एहसास हो जाए भगवान को ना मानना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। और अब उसने मैक्सिन को इसलिए पकड़ा है ताकि
ताकि वो उसे भी मार सके, क्योंकि मैक्सिन उन्हीं में से एक होती है जो कि एडल्ट मूवी बना के गलत काम करती है। और इसके साथ ही उसका कहना है कि वो भगवान को नहीं मानती और यही कारण आज उसकी मौत का कारण बनेगा। और इससे पहले कि वो बंदा मैक्सिन को जान से मार देता, वहाँ पर वही दोनों पुलिस वाले आ जाते हैं जिन्होंने मैक्सिन को पूछताछ करने के लिए अपने पास बुलाया था। और ये लोग आज यहाँ मैक्सिन का पीछा करने के बाद ही पहुँचे हैं। अब यहाँ पर दोनों ओर से गोलीबारी होने लगती है, जिनमें मैक्सिन के फादर के कई सारे साथी मारे जाते हैं, जिनमें अंत में मैक्सिन का फादर भी मारा जाता है। इसी बीच मैक्सिन अपने हाथ को खोल के आजाद कर लेती है और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस गोलीबारी में पुलिस वाला मारा जाता है। और इसके बाद मैक्सिन पूरी तरह से आजाद हो जाती है। और अब इसके कुछ महीनों बाद का समय हमें दिखाया जाता है, जहाँ अपने दोस्त और फादर को खोने के बाद मैक्सिन शांत रहने लगती है और अपनी हॉरर मूवी में काम कर रही होती है। जिसके बाद ये कहानी दोस्तों यहीं पे दी एंड हो जाती है।